बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप K2 टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। आज मैं जान जान बलूचिस्तान के सिलसिले में बलूचिस्तान की जो जान है, एक इलाका है, एक शहर है जिसे हम ज़ियारत कहते हैं। ज़ियारत बहुत से हवालों से मुनफरिद शहर है पूरे पाकिस्तान का। मौसम के लिहाज से हम कहें, यहाँ के आर्काइव के लिहाज से हम कहें, यहाँ पे जो मेरे पीछे एक हवेली नज़र आ रही है जिसे कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी कहते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम यहाँ पे गुजारे थे, इस हवाले से भी मैं बात कर सकता हूँ। इसी तरह ज़ियारत की चेरी के हवाले से, ज़ियारत के सेब के हवाले से मैं बात कर सकता हूँ। ज़ियारत के लोगों के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पुरअमन, प्यार करने वाले, इज़्ज़त वाले और मेहमान नवाजी वाले लोग हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल आज यहाँ पे एक मेले का समा है और मेले का समा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मेला सजाया है हमारे कल्चर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान ने। यहाँ पे मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो क्रिम अदाकार हैं, जो पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के जो क्रिम गुलकारान हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं। म्यूजिशंस हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं और रात को हमारे गवर्नर साहब भी आएंगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान के। मलक अब्दुल वली काकड़ साहब वो भी आएंगे। अभी मैंने उनका मुलाकात भी आपसे कराया था, उनका इंटरव्यू भी किया था। हम एक दावत में इकट्ठे थे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। संगता अदारिंद को खोने साई पल्ला मनाजी मुरीद था पर पहले ठगू दे सड़दार संगता इरा रोशे नका साई दिए दया अल्लाह सिद्धि अबर बर्रे चला समो ना डाल छोड़े आपा शिकारो सैलया इलाया मना साई दिया
आई हालो पूरा मिलते जाना ये रामी की जगा या मिलते नूरी का जी नाजरीन, इस इलाके का नाम है कच्छ और ये मेरा एक पसंदीदा छोटा सा बाज़ार है। इस बाज़ार में हम कई ड्रामों का रिकॉर्डिंग भी कर चुके हैं, क्योंकि जब भी मुझे कोई तारीख़ी ड्रामा बनाना होता है या उसमें ये दिखाना होता है कि इस ड्रामे को हम तकरीबन 100-200 साल पुराना कोई स्टोरी है उसको हम बना रहे, तो फिर मैं इस बाज़ार में आता हूँ। ये भी आप लोगों को पीछे नज़र आएगा, ये भी कम से कम 200 साल पुरानी दुकानें हैं और ये है कच्छ बाज़ार। और कच्छ बाज़ार का आप देखिए ये नज़ारा मैं आपको दिखा दूंगा। और कच्छ बाज़ार में एक टैंकी है पानी की। इस टैंकी को भी अंग्रेज़ सरकार ने 1884 में बनाई थी। यहाँ पे जब रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे ट्रेन रुक जाती थी और फिर उसके बाद इस टैंकी से पानी भर के और वो फिर आगे चले जाते थे। आप देखिए ये टैंकी वही 1884 के वक्तों से अब तक कारआमद है और लोग आके यहाँ पे पीछे वज़ू भी करते हैं और पानी भी ले जाते हैं। आप देखें, अगर एक काम ईमानदारी और जज्बे के साथ किया जाए तो फिर उस काम को न ज़लज़ले हिला सकता है, न बारिशें और सैलाब उसको ख़राब कर सकता है, और ये टैंकी उसका एक मिसाल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कच्छ में हैं और कच्छ में जब आप आ जाए और खाना नहीं खाए ये कैसे हो सकता है। ज़ाहिर है आप ज़ियारत जाएंगे, क्वेटा से आएंगे, वो जो रोड है खड्डे खड्डे वाले, उसमें जब आप गुजर के आएंगे तो आपको भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी तो आप होटल आएंगे, होटल जब आएंगे तो इस होटल में आएंगे, और ये होटल है खान बादशाह का होटल। और खान बादशाह के होटल में मैं ज़रा देखता हूँ कि है क्या। ये तो हो गए भाई आलू मटर, और उसके बाद ये हो गए ओए होए 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 होए, ये है दमेख्तर श्रीखड़ी। ठीक है, इसको भी हम खाएंगे, आलू मटर भी खाएंगे, और इसके साथ जो है, और जब कोई गरीब आदमी होता है और वो श्रीखड़ी नहीं खा सकता है तो फिर उस इस दाल से गुजारा करे। अब मैं और यूसुफ चूंकि दोनों गरीब हैं तो हम खाएंगे दाल, ठीक है, और फिर उसके बाद करेंगे फुटबॉल। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़ियारत तकरीबन पहुंचने वाले हैं, कोई 5 मिनट के फासले पे ज़ियारत है, लेकिन ज़ियारत से पहले यहाँ पे हम जना कैंप पहुंच चुके हैं। और जना कैंप जो हम देख रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह ये देखो जना साहब का मजस्मा भी है। और इस कैंप की खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब भी ज़ियारत में टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो उनको एक मसला होता था ख़वातीन और हज़रात को कि यहाँ पे कोई अच्छे होटल्स नहीं होते थे, लेकिन इस कैंप के बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे रिहाइश का भी जो मसला है वो हल हो गया है। और इंशाल्लाह अब अगर हुकूमत थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो ज़ियारत में फिर से सैलानी आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, और ज़ियारत की जो होटल्स है जो ज़ियारत सिटी में हैं, जो तकरीबन पूरा साल, वो पूरे साल इन सैलानियों के इंतज़ार में होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो फिर उनके होटल में खाना पीना रहना और उनका जो मईशत है वो चलता रहता है। तो अब इंशाल्लाह हम ज़ियारत आ गए हैं और ज़ियारत दरवाज़ा भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके। और फिर ज़ियारत में आजकल चेरी का मौसम है तो चेरी के हवाले से भी आपको बता देंगे। ज़ियारत में बहुत बेहतरीन किस्म का शहद है, शहद की मक्खियाँ हैं और उनके फार्म्स है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फ़िलहाल देखिए आप इस जिना पॉइंट का या जिना कैंप के मुख्तलिफ हिस्से। कन्यारी गद्दारी इश्के नामे गारेदा
हो कन्यारी गद्दारी किसके नामे कारदा कन्यारी गद्दारी किसके नामे कारदा किसके नामे कारदा इसके नामे का इसके नामे कारदा इसके नामे का कन्यारी गद्दारी किसके नामे कारदा इसके नामे कारदा इसके नामे का इसके नामे कारदा इसके नामे का। आप सबकी तालियों के साथ फकीरानी पीरो मुरीदानी इश्के वलियानी खुदाए खलीलानी इश्के पिड़ा के मरचान दफ्तरा पानी रमलो महगंजा कसी हस्ती खजानी इश्क नूर वातरवा बिसरी चम्मानी नबी इश्क झुके तो खुदा हो पिलानी कन्यारी गद्दारी इश्के नामे कारदा कन्यारी गद्दारी इश्के नामे कारदा इश्के नामे कारदा इश्के नामे का इश्के नामे कारदा इश्के नामे का। खामोशी क्यों है ये बताओ मुझे, मजा नहीं आ रहा। मरचा तुम जासे बाबा मरचा तुम जासे बाबा चमनी नचा रे बाबा खुदवत के तो मनी रहा तू मनाच भी सारे को मां करीबे मैं दिली सा दो अमीर करम जुदाई मां बल्ला कुछ भी कदर जिंदगिया बल्ले कब तक गंदगिया तो खलीजे तो याबा मल्यारिया मन बर्बाद तो अशी बाबिया मुक्ताद माते मरे पिता नमजात ये दुनिया खुशी में इश्क़ कुछ बल दुनिया नहीं इश्क़ करो ये दुनिया जोहले जाती अरे दुनिया धरा इश्क भी बातें। हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है इस वक्त दाऊद तरीन साहब, वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं पहला सवाल ये करूंगा कि एक ज़माने में ज़ियारत में बड़े मेले होते थे, लोग आते थे, दूर दूर से टूरिस्ट आते थे, फिर बीच में ये सिलसिला रुक गया है, तो आपने आज ये मेला शुरू किया है, इसका पस मंज़र क्या है सर? बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब आपके और आपकी टीम का। और हमारे हर मेले में, हर इवेंट में आप भरपूर और यानी कहते हैं जान से आप उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। आपने सवाल किया ये ज़ियारत के मेले के पस मंज़र के हवाले से, तो ऐसा है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान ने काफ़ी अरसे बहुत बदअमनी का सामना किया, हालात काफ़ी मुश्किल रहे, लेकिन बलूचिस्तान के आवाम की खासियत यह है कि बड़ी बहादुर और निडर कौम है। ये मुश्किल हालात का बड़े हौसले से मुकाबला करना जानती हैं, तो ये उनकी उस हौसले का इनाम समझ लें या उनके लिए एक अप्रिसिएशन समझ लें। आज हम कोयटा से निकले हैं और उस ज़ियारत आकर हमने बड़े एक तारीख़ी मुकाम का, यानी हमारे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हमारे बाबा कौम है, उनकी रेजिडेंसी, उनकी ज़िंदगी के आखिरी आयाम
और आप देख रहे हैं उनकी विज़न, उनकी ख्वाब, उनकी कौम आज सब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आपको चूँकि ज़ियारत एक टूरिस्ट जगह है, सिंध से लेके पंजाब, पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यानी और हमारे आज का जो ये है गो के ज़ियारत एक पश्तो स्पीकिंग इलाका है, लेकिन आपको यहाँ हर ज़ुबान का जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो दस्तकारी के हवाले से हो, चाहे म्यूजिशंस के हवाले से हो, एक कौमी आप मेला यकजहती का एक वो पैगाम जो है उसके लिए हमने कोशिश की है। और आप देख लीजिएगा कि कल्चर डिपार्टमेंट ने हमेशा गवादर से लेके फिर चमन तक सारे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए अवलीन तरजीह में है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में हमने प्रोग्राम किए हैं, लेकिन अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में हमने अभी भी प्रोग्राम करने हैं। तो इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा कि हमारी ये कोशिश कामयाब रहे और हम हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं, लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखरें और उनकी चेहरों पे मुस्कुराहटें देख के तो हमारी जितनी थकावट है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो ईद में मेले होते थे, हमारी बलूचिस्तान बहुत पुरअमन इलाका था, इसके जितने अक़वाम थे वो सब बिरादर अक़वाम होते थे, एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह वो रहते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप ईद और ये जो 14 अगस्त होता है, इस हवाले से ख़ास जो हमारे दीन है उसमें भी इस तरह के मेलों का आप एहतमाम करेंगे। ज़रूर अमानुल्लाह साहब, मैं आपको बताऊं, दुनिया आजकल एक कहते हैं ना ग्लोबल कल्चर का शिकार हो चुका है। हमारी जो नौजवान नस्ल है, मोबाइल, टिकटॉक, यानी कि आप जो सोशल मीडिया है, इन्होंने इनको इतना जकड़ के रखा है। अब हमारे ये फ़र्ज़ है, हमारे ये आप समझ लीजिएगा कि कौमी फ़रीज़ा है, एक जिहाद है कि हमारे जो असली कल्चर है, जो हमारा नेटिव कल्चर है, जो हमारे हज़ारों साल पुरानी की रिवायात है, वो इन नौजवान बच्चों को जो है ना उनसे इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये जो मेलों का रिवायात दम तोड़ गया है और बहुत सारी हमारे मेले होते थे वो अब नहीं हो रहे। इंशाल्लाह आप सब की मुश्तरका काविश से, आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, आप भी हमें हमेशा तजवीज़ देते हैं, तो मिलकर इंशाल्लाह ये जो खुशियों वाले मौके हैं इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। अच्छा, मैं जब यहाँ अपने फ़नकारों को देखता हूँ, माशाल्लाह अपनी कौमी लिबासों में, वो रंग बिरंगी लिबास में, उस वक्त ड्रेसेस में वो मौजूद है और इसी तरह रंग बिरंगी हमारे स्टॉल्स है। तो आप अगर हमारे इन फ़नकारों को, हमारे इन स्टॉल्स को, इन चीज़ों को आप अगर हमारे बिरादर मुल्क ईरान, अफ़गानिस्तान और दीगर जो नज़दीक हमारे ममालिक है वहाँ भी अगर आप कोशिश करें तो इनको तो ले जा सकते हैं आप। बिल्कुल सर, ईरान के साथ हमारी बात चल रही है। अफ़गानिस्तान में जो अब करंट रिजीम है इसमें थोड़े से हालात मुश्किल है, लेकिन हमें खुशी की बात यह है कि हमारे ब्रदर ममालिक से जो आर्टिस्ट आए हैं उनको हमने मायूस नहीं किया है। हमारे ऊपर एतराज़ात भी होते हैं कि जी वो यहाँ के नहीं है, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, फ़नकार का कोई सरहद नहीं होता। फ़नकार जो हैं वो ग्लोबल, गालिबन अफ़गानिस्तान से हालात की वजह से जो बेचारे इधर आ गए हमारे फ़नकार, गुलकार वगैरह जी। तो देखें ना, बेहसियत नेबर कंट्री अगर आज उनके ऊपर मुश्किल वक्त है तो आज उनको सपोर्ट करना, उनकी इस फ़न को सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट करना हर लिहाज से ये हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और नाजरीन, इस वक्त ये जो कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के हवाले से जो बलूचिस्तान की एक पहचान है, सिंबल है, तो इसके हवाले से मैं ज़रा फ्रेम बदल के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस रेजिडेंसी का क्या तारीख़ है। आइए मेरे साथ। नाजरीन, इस वक्त पीछे जो आपको हवेली नज़र आ रही है ये है कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी। यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम में रहे थे। इस हवेली के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत पहले सिखों ने बनाई थी।
एक अंग्रेज़ की फरमाइश पे, और अंग्रेज़ ने अपने महबूबा को ये हवेली तोहफे में दी थी। और उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त कोई 55 या 75 हज़ार रुपये में ख़रीद ली थी। उसके बाद इस हवेली में बलूचिस्तान के जितने मीर मोतबर है, कबाइली रहनुमा है, बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े फ़ैसले होते थे, पाकिस्तान के हवाले से जो बड़े बड़े फ़ैसले होते थे, वो इस रेजिडेंसी में हुए हैं। और ये रेजिडेंसी अब एक सिंबल है, आप नोटों पे भी देख सकते हो। जब भी बलूचिस्तान की कोई बात आती है तो सबसे पहले इस रेजिडेंसी का तस्वीर दिया जाता है। ये रेजिडेंसी पत्थर और लकड़ी से बनाई गई थी और इसमें कायद-ए-आज़म के हवाले से बहुत सारे नवादरात पड़े हुए हैं। और इसके इस साइड पे एक और इन्होंने बाद में एक स्टूडियो बनाया है जिसमें कायद-ए-आज़म के हवाले से मुख्तलिफ एंटीक्स तस्वीर जो है, तारीख़ी तस्वीर जो है, उसमें भी बलूचिस्तान के हवाले से जो बड़े बड़े नाम हैं, अकबर ख़ान बुगटी का नाम है, इसी तरह जान मोहम्मद कासी साहब का नाम है, नवाब मोहम्मद ख़ान जुगिज़ई का नाम है, ख़ान आफ कलात का नाम है, और जमाली ख़ानदान की जितने ख़वानीन थे उन सब के तस्वीर यहाँ पे मौजूद है जो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। आज मैं आपको ये बता दूँ कि बलूचिस्तान के बहुत सारे फ़नकार यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो म्यूज़िक के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, एक्टिंग के शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। बहुत सारी ख़वातीन हज़रात है, हज़ारों के तादाद में लोग जमा हुए हैं। रात को यहाँ पे कंसर्ट भी होगा जिसका मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़त माब गवर्नर जनाब अब्दुल वली काकड़ होंगे। आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आइए। वो गिंदगड़ो तीखाना वो मन कूड़ी ले बाटी लैली वो ले बनी लैली गिंदगड़ो तीखाना वो मन कूड़ी लैली वो गिंदगड़ो तीखाना वो मन कूड़ी वो मुझड़ा था पीगा करदा तेरा लेवानी लैली वो लेवानी लैली इंद्रो देखा मना वो मन पूरी लैली वो इंद्रो देखा
वो मन कूड़ी जलेली वो गिंदड़ो दिखाया वो मन कूड़ी जी जनाब, हम ज़ियारत में हैं और प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान, जिसे आप K2 टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर देखते रहते हैं। आज हमारे साथ हाशिम खान केतरान साहब, जो डायरेक्टर है टूरिज़म का, और आप ज़ियारत में हो और टूरिज़म ना हो, और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में जिस तरह मैंने आपको कहा कि टूरिज़म के हवाले से ज़ियारत सबसे अहम पॉइंट है, तो मैं हाशिम खान केतरान साहब से, जो डायरेक्टर है, इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये टूरिज़म को प्रोमोट करे, लोगों की हौसला अफजाई करे। और जिस तरह इन्होंने आज ये जो शो बनाया है, यहाँ पे जो मेला सजाया है और इसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की है, ख़वातीन व हज़रात ने, तो आज मैं हाशिम खान केतरान साहब को एक तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इसके बाद इनके क्या प्रोग्राम्स है बलूचिस्तान में टूरिज़म को प्रोमोट करने के लिए, क्या इनके प्लानिंग्स है, उस हवाले से मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? सही ठीक है, सेहत तबीयत ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
आज का ये मेला आपके सामने है, ये भी हमारी एक एफर्ट है इस हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें। और आज क्योंकि संडे का दिन भी था तो हमें ये भी उम्मीद थी कि ज़ियारत में लोग अमूमी तौर पे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा आते हैं और ख़ास करके कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की विज़िट के लिए लोगों की तादाद आज भी हमने देखी काफ़ी हौसला अफ़ज़ा थी। और आज का जो मेला है ये भी हमारी एक कोशिश है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह की एफ़र्ट्स करके टूरिज़म के हवाले से उनको ये भी हमारी अट्रैक्ट करने की एक एफ़र्ट है, कोशिश है। अच्छा आशम खान साहब, टूरिज़म के लिए एक तो मतलब सिक्योरिटी की बहुत ख़ास ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो रूट्स है उनकी एक ख़ास ज़रूरत है, फिर उसके बाद यहाँ के जो फूड्स है, क्योंकि आप टूरिस्ट को जब बुलाएंगे वो मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ फूड्स जो है ना वो पसंद किए जाते हैं। और फिर उसके बाद रेस्ट हाउसेस की और होटल्स की मैं बात करता हूँ, फिर लोगों का जो बिहेवियर है, ये तमाम चीज़ें इनको टीच करने के लिए, इनको सिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, हमने अभी रिसेंटली ज़ियारत में मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के अंडर कोई 4 से 5 रेस्ट हाउसेस थे और हमने सर्विस क्वालिटी बेहतर करने के लिए कि जो विज़िटर्स यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं, टूरिज़म के हवाले से, सियाहत के हवाले से अपने ग्रुप पैकेजेस बना के लाते हैं, उनको हमने अपने जो हमारे 4 रेस्ट हाउसेस हैं उनको हमने पब्लिक सेक्टर में दिया है सोर्स आउट करने के हवाले से। तो हमारी कोशिश है कि जो विज़िटर यहाँ पे आएँ उनको रिहाइश के हवाले से, खाने के हवाले से अच्छी सहूलियात हम मुयस्सर कर सकें। और इसके साथ साथ हमारी एक और कोशिश भी है, पैरेलल हम लगे रहते हैं CNW वालों को भी, कि एक सयाह को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो आपको लाजमी देनी चाहिए। जैसे रोड है, यहाँ पे गैस है, बिजली है, पानी है, लेकिन हमने ये फ़ील किया है कि ज़ियारत इस हवाले से काफ़ी मतलब यहाँ पे गैस की सहूलत भी मौजूद नहीं। गैस गो के नाम को तो है, लेकिन वो गैस से जो ज़रूरियात पूरी की जाती हैं वो उस हवाले से गैस का ना वो प्रेशर है और ना ही लोग उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सक रहे हैं। इसी तरह रोड है, आज भी हमने ट्रैवल किया तो रोड भी जगह जगह से कटा हुआ है, फटा हुआ है, तो विज़िटर को आते हुए बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी इस तरह की जो म्यूज़िकल शोज़ है, जिस तरह आज ये म्यूज़िकल शो है, दूर दूर से लोग आए हैं, लोरलाई से भी आए होंगे, संजावी से भी आए हैं, मेरे साथ चमन के भी लोग मिले, उन्होंने जो है हमारे सोशल मीडिया को देखा था। तो इस तरह के मेलों के हवाले से आप बताएं कि ये जो यकानगत है, जो मुख्तलिफ़ ज़बानों के गुलकार यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ ज़ियारत के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पश्तो स्पीकिंग है, ज़्यादातर नहीं मतलब अक्सर जो है यहाँ पे पश्तो स्पीकिंग है, तो वो जो ये बलूची सिंगिंग को सुनते हैं, फिर बलोच इलाके में अगर पश्तून सिंगर जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? वो जैसा कि आप कंपेयरिंग करते वक्त खुद फरमा रहे थे कि जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक की तो कोई ज़बान नहीं होती ना। वो अब यहाँ पे जो बलोची सॉन्ग गाए गए और यहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे इज्तिमा है, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की गैदरिंग है, तो इन्होंने बनिस्बत पश्तो के बलोची सॉन्ग्स पे ज़्यादा क्लैपिंग की है, यानी उनको वो म्यूज़िक ज़्यादा पसंद आया है। और वैसे भी टूरिज़म और कल्चर आपस में इंटरलिंक है। अभी हमारी इंशाल्लाह कोशिश है, आज का ये एक किस्म का आप यूँ कह सकते हैं कि हमारा तजर्बाती मेला था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपकी काविशें भी शामिल हैं। वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अभी तक कामयाब रहा है और अभी रात गए तक ये तकरीब जारी रहनी है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम नेक्स्ट टाइम ज़ियारत में एक्सपो करवाएं जिसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अपने स्टॉल लगाएंगे, जिसमें बलूचिस्तान के कोने कोने का कल्चर डिस्प्ले होगा और जिसमें हमारी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के कोने कोने से, बल्कि पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आएँ और बलूचिस्तान का कल्चर भी देखें। बलूचिस्तान की ये रेजिडेंसी है, खरवारी बाबा है और बहुत सारी जगह हैं, पूरा ज़ियारत है, सनोबर के जंगलात हैं, वो भी विज़िटर अपनी विज़िट करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जुल्फत मलबत ना फिर पुड़ी पुड़ी मोने तक बतना फिर पुड़ी पुड़ी
सोते मल पतना फिर पुड़ी पुड़ी मोने तक पतना फिर पुड़ी पुड़ी फिर पुड़ी पुड़ी। जी नाजरीन, इस वक्त एक मज़े की बात ये, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस वक्त बलूचिस्तान के जो टॉप के गुलकार है, जो एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, वो सब आए हैं यहाँ पे। तो मेरा मुलाकात एक ऐसी गुलकारा के साथ हो गई जिन्हें आप लोग केटू पे बारहा देख चुके हैं, कंपेयर की शक्ल में, गुलकारा की शक्ल में। कहकशां साहिबा, कैसी हो कहकशां? अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो, आप तो लग रही हो कि आज ठीक हो माशाल्लाह। मैंने जब दूर से आपको देखा पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये कहकशां है, लेकिन जब बाद में मैंने देखा मैंने कहा वाकई ये तो कहकशां है। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आपकी नज़रें प्यारी है इसीलिए मैं आपको प्यारी लगी। तो आज के हवाले से अगर आप चाहें तो मैं बात करूँगी। आज जैसे कि आप देख रहे हैं सर, ये ज़ियारत मेला जिस तरह लगा गया है, इसका एक मकसद ये है कि हर शहर में अब मेला लगाया जाएगा। हर शहर में हम इसी तरह अपने जितने भी हमारे गुलकार हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर से हैं, किसी भी इलाके से हैं, उनका मकसद ये है कि इदारे सकाफ़त जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और इसका मकसद, जैसे कि मैंने कहा कि असल में इसका मकसद ये है कि जितने भी फ़नकार हैं, चाहे वो किसी भी बेल्ट से हो, किसी भी ज़ुबान से हो, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को, अपनी सकाफ़त को नए नए चेहरों के साथ, नए नए दिनों के साथ लोगों तक पहुंचाए। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ये अपील है कि वो फ़नकारों को और अप्रिशिएट करें और मौका दें कि ताकि वो अब्रॉड जाएं, बाहर मुल्क जाएं और वो भी देखें कि बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है और उसके लोग कितने खूबसूरत हैं, उसके फ़नकार कितने खूबसूरत हैं और कितने खूबसूरत रंग बिखेरने वाले यहाँ पे फ़नकार हैं। जैसे कि आज भी आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत एक मेला लगाया गया है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि और भी किसी शहर में ऑर्गेनाइज़ हो इस तरह का मेला तो हम ज़रूर जाएंगे। हम अपने तमाम कल्चर को वहाँ पे प्रमोट करेंगे, अपनी सकाफ़त को दिखाएंगे और हम ये भी चाहेंगे कि इस तरह के इवेंट आगे भी होते रहें ताकि हमारे जो फ़नकार हैं उनके लिए एक ज़रिया माश निकल जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे जो फ़नकार हैं, कोरोना के बाद से किसी को भी इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो कहते थे कि भाई इवेंट हो, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इदारे सकाफ़त का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी इस तरह के इवेंट्स को आगे पहुँचाते हैं, मीडिया के ज़रिए उसकी जो है ना कवरेज करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि बलूचिस्तान क्या है, उसके फ़नकार क्या है, उसकी सकाफ़त क्या है। बहुत शुक्रिया। तो आज आप क्या करने वाली है, क्या सुनाने वाली है आज के शो में? सर आज का जो शो है ना, ख़ास जो है ना हमारे जो फोर्सेस हैं उनको मैं प्रमोट करूँगी। तो मैं शोहदा के लिए एक गाना गाऊँगी, नगमा जिसे हम कहते हैं, शोहदा के लिए नगमा होगा। उसके बाद एक पश्तो सॉन्ग होगा मेरा, एक फ़ारसी सॉन्ग होगा और एक बलोची। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आपने गुलदस्ता बनाया बलूचिस्तान। बिल्कुल सर, आपकी वही आपसे ही सीखा है माशाल्लाह, आप तो हमारे उस्ताद रह चुके हैं। और एक आर्टिस्ट जो है ना किसी एक ज़ुबान से नहीं ताल्लुक़ होता, उसका तमाम ज़ुबानों से ताल्लुक़ होता है, तमाम दुनिया से ताल्लुक़ होता है और आर्टिस्ट की एक ज़ुबान नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।